बहू, मीना बहू, किधर हो तुम? जरा इधर तो आना। इस बुढ़िया को भी चैन नहीं होती है, सुबह सुबह शुरू हो जाती है। ओफो मम्मी जी, अब क्या हो गया? ये क्या है मीना बहू, फिर से तुमने साबुन को पानी में गलने को छोड़ दिया। ऐसे संभालोगी तुम रसोई? आप भी न मम्मी जी, 5-10 रुपए के साबुन पर ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे लाखों का नुकसान हो गया हो। सुबह सुबह सर में दर्द कर दिया है। साइड हटिए, मुझे चाय बनाना है। अपने सास को टक्कर मारकर मीना अलग कर देती है और चाय बनाने लगती है। अपने शानदार रसोई के पीछे रानी मिट्टी के चूल्हों में खाना बना रही होती है। तभी मीना ढेर सारा चाय पत्ती और इलायची चाय में डाल देती है। गुड जॉब मीना, क्या बढ़िया चाय बनाई है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मीना बड़े से कप में चाय छानकर चाय पत्ती कूड़े में डालने वाले होती है, तभी सरला आ जाती है। मीना बहू, ये क्या कर रही हो? तुम जानती भी हो ये चाय पत्ती कितनी महंगी है। खासा शाम से खरीद के लाए थे तुम्हारे ससुर जी। एक तो तुमने एक कप चाय में इतनी सारी चाय पत्ती डाल दी। रहने दो अब इसे, इसमें 1-2 बार और चाय बन सकती है। हद होती है कंजूसी करने की मम्मी जी। ये लीजिए, पकड़िए अपनी चाय पत्ती। इसे कहते हुए मीना अपने सास के हाथों में गरम चाय पत्ती रख देती है, जिससे सरला के हाथ जल जाता है। मेरा हाथ। ये तो माँ जी की आवाज है। रानी भागकर वहां आ जाती है। माँ जी, आप ठीक तो हैं? हे भगवान, आपका तो हाथ जल गया है। रानी को अपने रसोई में देखकर मीना चिढ़कर कहती है, रानी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रसोई में पैर रखने की? देखो मीना, इस वक्त माँ जी की मेरी जरूरत है। लगती है कि तुम अपनी हैसियत भूल गई हो। कोई बात नहीं, अभी मैं तुम्हारी औकात याद दिला देती हूँ। चलो निकलो यहाँ से। घमंड में आकर मीना रानी को रसोई से धक्के मारकर निकालने लगती है। मगर आखिर किन हालातों में सरला की रसोई 2 हिस्सों में बटी, और आखिर क्यों मीना ऐसे बिहेव करने लगी? पंडित जी, मुझे रवि और मोहन के लिए ये दोनों लड़कियां पसंद हैं। अब तो बस शादी की बात आगे बढ़ाइए। सरला जी, ये दोनों लड़कियां बहुत अमीर परिवार से हैं। इन दोनों लड़कियों के पिता को बस शरीफ खानदान चाहिए, और आपके परिवार से ज्यादा इज्जतदार लोग कौन सा होगा। सरला का परिवार हर तरह से संपन्न था। दोनों बेटों का अच्छा खासा कारोबार था। शाम को उसके दोनों बेटे रवि और मोहन घर आते हैं। रवि और मोहन, तुम दोनों के लिए टेबल पर कुछ रखा है। दोनों भाई तस्वीर उठाकर देखते हैं। रवि को मीना पसंद आ जाता है क्योंकि वो बहुत खूबसूरत और मॉडर्न थी, लेकिन मोहन खुश नहीं था। क्या हुआ मोहन, तुझे लड़की पसंद नहीं आई? ऐसा नहीं है माँ, पर मैं किसी और लड़की को पसंद करता हूँ। मोहन अपने माँ को रानी के बारे में बताता है, पर सरला मना कर देता है। ये शादी नहीं हो सकती, तुम उस लड़की को भूल जाओ। मगर माँ, ये शादी क्यों नहीं हो सकती? उसमें क्या कमी है? क्योंकि पैरों के धूल को माथे पे लगाने से वो चंदन की टीका नहीं बनता। अच्छा, अब मैं समझा। आप रानी को इसलिए नहीं बहू बनाना चाहती है कि वो गरीब है। मोहन उदास होकर अपने कमरे में चला जाता है, जहां उसके पिता उसके सर पर हाथ रख के कहते हैं, मोहन बेटा, मैं जानता हूँ इस वक्त तुम्हारे दिल में क्या बीत रही है। मैं तुम्हारे माँ को तो बदल नहीं सकता, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि तुम अपने दिल के सिवा किसी को मत चुनना। मेरे आशीर्वाद तेरे साथ है बेटा। एक तरफ सरला अपने आने वाली बहू के लिए बहुत ही अच्छा मॉडर्न किचन बनाती है और बेटे के शादी में लाखों रुपए खर्चा कर मीना को अपने घर में बहू बनाकर ले आती है। तो वहीं मोहन अपने माँ के खिलाफ जाकर रानी से शादी करके अपने घर ले आते हैं। तो आखिर अपनी मर्जी कर ली ना मोहन, ले आए इस गरीब को मेरी बहू बनाकर। ये सुनकर दूल्हे के जोड़े में खड़ी मीना अपने अमीरपन दिखाते हुए कहती है, मम्मी जी, आप ये कहना चाहती है कि ये 2 कौड़ी के खड़ी दुल्हन मेरी जेठानी है?
फिर सरला अपनी अमीर बहू की गृह प्रवेश कराती है और गरीब बहू की नहीं। बहू, तुम्हारा सास माने या ना माने, मगर तुम इस घर की बहू हो। शुक्रिया बाबूजी, आपने मुझे इस घर में जगह दी। बस अब मुझे माँ जी के दिल में जगह बनानी है। अगली सुबह गरीब बहू नहा धोकर रसोई में आती है। थोड़ी ही देर में अमीर बहू मेकअप करके रसोई में आ जाती है, जहाँ सरला अपने गरीब बहू को चिढ़ाते हुए बोलती है। आ गई मेरी मीना बहू, देखो तो कितनी सुंदर लग रही है, बिल्कुल चांद का टुकड़ा। थू 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 थू, किसी की नजर ना लगे। मम्मी जी, उसे आप मेरे लिए बहुत ही अच्छी मॉडल किचन बनवाए हैं। मीना बहू, मैं जानती थी कि तुम्हें ये रसोई पसंद आएगी। चलो अब जल्दी से कुछ अच्छी चीज बनाकर खिला दो। ठीक है मम्मी जी। माँ जी, आज मेरी भी पहली रसोई है। आप मुझे भी बता दीजिए कि मेरी पहली रसोई में क्या बनाना है। मम्मी जी प्लीज, आप गरीब को मेरी रसोई से बाहर जाने को कह दीजिए। मुझे इन गरीबों से बहुत गंदी बू आती है। मीना, मैं भी इस घर की बहू हूँ। इस रसोई जितना तुम्हारी है उतना भी मेरी है। तूने ऐसा सोचा ही कैसे मेरी गरीब बहू? एक पैसे की हैसियत नहीं। मैं दिखाती हूँ कि मेरे इस घर में तुम्हारी क्या हैसियत है। खड़ूस सरला अपनी गरीब बहू की हाथ पकड़कर अपने टूटे हुए दूसरे घर में ले आती है। मेरी बहू होने का बहुत शौक है न तुझे, तो आज यहाँ बैठकर कड़ी धूप में अपनी पहली रसोई की रस्म निभानी होगी। ठीक है माँ जी, अगर ऐसे मैं आपकी दिल जीत पाऊँ तो आपकी इस गरीब बहू की आपकी ये शर्त स्वीकार है। एक तरफ सरला की अमीर बहू अपनी पहली रसोई अपनी आलीशान किचन में बनाती है और वहीं गरीब बहू इधर उधर से ईंट जोड़ करके कड़ी धूप में खाना पकाती है और जल्दी जल्दी बनाकर खाना अपने सास के पास ले आती है, जहाँ अमीर बहू मेज पर खाना परोस रही होती है। ये देखिए सासू माँ, मैंने आप सबके लिए छोले भटूरे, राजमा चावल और गुलाब जामुन बनाए हैं। माँ जी, मैंने भी खाना बनाकर ले आए हैं। वहीं रुक जा मेरी गरीब बहू, तेरा बनाया खाना हम अमीरों के खाने लायक नहीं है। बेचारी गरीब बहू अपने खाना बनाया हुआ लौटकर वापस ले आती है, जिसके बाद सरला अपने घर के बीच दीवार खड़ी कर देती है और अमीर गरीब की रसोई भी बांट देती है। मोहन से भी अपने बेटे होने का हक छीन लेती है, जिससे दोनों को बहुत परेशानी होती है। जिससे भरी गरीबी में रानी अन्न के एक एक दाने को कद्र करती है। मीना उधर अन्न की बहुत बर्बादी करती है, जिसे देखकर सरला बहुत कंजूस बन जाती है। मीना बहू, इतना आटा क्यों गूंथी हुई हो? 4 रोटी रवि खाता है और 2 रोटी तुम्हारे ससुर। हमारे लिए कल भी बहुत रोटी फेंकनी पड़ी थी। एक काम करो, आधा आटा फ्रिज में रख दो। अब इस बुढ़िया को क्या हो गई है? कल सारे बाजार में राशन खरीदने के लिए अठन्नी चवन्नी का हिसाब कर रही थी और आज रोटियां गिन रही है। उस दिन से उन दोनों के बीच राशन के बर्बादी के कारण खिटपिट होने लगती है। गुस्से से सरला रसोई के दीवार को तोड़ने लगती है। बस बहू, बस अब बहुत हो गया। ये गलती मेरी है जो मैंने ही अपने अमीर और गरीब बहू के बीच में फर्क करके रसोई बांटी, मगर आज मुझे अपनी गलती की एहसास हो गया है। आखिर सरला अपने भूल को सुधार कर दीवार को तोड़ देती है। आखिर इस फैसले से घर के सभी सदस्य खुश होते हैं, जिसके बाद सरला अपने गरीब बहू की गृह प्रवेश कराती है और रसोई में भी रानी को बराबर की हक मिलता है। अब धीरे धीरे रानी अपने प्यार भरे स्वभाव से मीना के दिल में भी अपनी जगह बना लेती है।